तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि तुम्हारा अपना ही दिमाग तुम्हारे खिलाफ काम कर रहा है? जैसे ही तुम कुछ अच्छा सोचने की कोशिश करते हो, अचानक डर आ जाता है। बिना वजह घबराहट, बिना वजह ओवरथिंकिंग, और फिर तुम खुद से ही पूछते हो, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, वो इसी सवाल का बहुत गहरा और सच्चा जवाब देती है। रीवायर योर एंग्शियस ब्रेन। ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग को समझने और उसे शांत करने का एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जो तुम्हें धीरे धीरे उस जगह ले जाता है जहां डर खत्म हो जाता है और जीवन सच में आसान लगने लगता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि ये हमें बताती है कि हमारे अंदर जो डर और एंग्जाइटी होती है, वो कोई कमजोरी नहीं है। वो बस हमारे दिमाग के दो अलग अलग हिस्सों का काम है। पहला है एमिगडाला और दूसरा है कॉर्टेक्स। एमिगडाला हमारा भावनात्मक दिमाग है। ये बहुत तेज है, तुरंत प्रतिक्रिया देता है, और इसका काम है हमें खतरे से बचाना। जब भी कोई छोटी सी चीज भी इसे खतरा लगती है, चाहे वो असली हो या सिर्फ कल्पना, ये तुरंत फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। दिल तेजी से धड़कने लगता है, सांसें तेज हो जाती हैं, और हमें लगता है कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। अब दूसरी तरफ है कॉर्टेक्स। ये हमारा सोचने वाला दिमाग है। ये लॉजिक समझता है, सोचता है, विश्लेषण करता है। लेकिन समस्या यहां शुरू होती है। एमिगडाला बहुत तेज है और कॉर्टेक्स थोड़ा धीमा। इसलिए जब डर आता है तो पहले एमिगडाला एक्टिव होता है और कॉर्टेक्स बाद में समझाने की कोशिश करता है। तुमने शायद महसूस किया होगा, तुम जानते हो कि डरने की कोई वजह नहीं है, फिर भी डर लगता है। यही कारण है। किताब हमें यह समझाती है कि एंग्जाइटी को खत्म करने के लिए सिर्फ सोचो बदलो काफी नहीं है, क्योंकि एमिगडाला को लॉजिक समझ नहीं आता। तो फिर क्या करना है? हमें दोनों हिस्सों के साथ अलग अलग तरीके से काम करना होगा। पहले बात करते हैं एमिगडाला की। एमिगडाला को शांत करने के लिए शब्दों की नहीं, अनुभव की जरूरत है। इसका मतलब है तुम्हें अपने शरीर को यह सिखाना होगा कि तुम सुरक्षित हो, धीरे धीरे, बार बार, एक ही अनुभव के जरिए। जैसे अगर तुम्हें किसी चीज से डर लगता है तो उससे भागने के बजाय थोड़ा थोड़ा करके उसका सामना करना होगा। पहले छोटे कदम, फिर थोड़ा बड़ा, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग सीख जाएगा कि यह खतरा नहीं है। यह प्रोसेस तुरंत काम नहीं करता, लेकिन यह गहरा काम करता है। अब बात करते हैं कॉर्टेक्स की। कॉर्टेक्स को शब्दों की जरूरत होती है, समझ की जरूरत होती है। यहां तुम अपने विचारों को देख सकते हो। जब भी तुम्हारे दिमाग में कोई नकारात्मक विचार आता है, जैसे मैं फेल हो जाऊंगा या कुछ बुरा होने वाला है, तो तुम खुद से एक सवाल पूछ सकते हो, क्या यह सच है या सिर्फ मेरा डर है? धीरे धीरे तुम सीख जाते हो कि हर विचार सच नहीं होता, और यही समझ तुम्हें अंदर से मजबूत बनाती है। लेकिन यहां एक और गहरी बात है। किताब कहती है कि हम अक्सर अपने डर से लड़ते रहते हैं। हम उसे खत्म करना चाहते हैं, उसे दबाना चाहते हैं। लेकिन जितना हम उसे दबाते हैं, वो उतना ही मजबूत हो जाता है। तो क्या करना चाहिए? हमें अपने डर को दुश्मन नहीं, एक संदेशवाहक की तरह देखना होगा। डर हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। कभी वो हमें सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा होता है, और कभी वो पुराने अनुभवों की वजह से एक्टिव हो जाता है। जब तुम अपने डर को समझना शुरू करते हो, तो वो धीरे धीरे शांत होने लगता है, क्योंकि उसे अब चिल्लाने की जरूरत नहीं रहती। एक और बहुत जरूरी बात इस किताब में बताई गई है, रेपिटेशन। दिमाग एक बार में नहीं बदलता, उसे बार बार एक ही चीज सिखानी पड़ती है। जैसे तुमने डर को कई सालों में सीखा है, वैसे ही शांति को भी धीरे धीरे सीखना होगा। हर दिन छोटे छोटे अभ्यास, जैसे धीरे धीरे सांस लेना, अपने शरीर को रिलैक्स करना, अपने विचारों को देखना, ये छोटे छोटे कदम मिलकर तुम्हारे दिमाग को रिवायर करते हैं। अब सोचो, अगर तुम्हारा दिमाग डर को सीख सकता है, तो क्या वो शांति नहीं सीख सकता? बिल्कुल सीख सकता है। और यही इस किताब का सबसे सुंदर संदेश है। तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम्हें बस अपने दिमाग को समझने की जरूरत है। जब तुम ये समझ जाते हो कि तुम्हारा डर कैसे काम करता है, तो तुम उसके गुलाम नहीं रहते। तुम धीरे धीरे उसके ऊपर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हो। और फिर एक दिन तुम महसूस करते हो कि वही चीज जो पहले तुम्हें डराती थी, अब तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। ये बदलाव अचानक नहीं आता, लेकिन जब आता है तो बहुत गहरा होता है। अब इस पूरी यात्रा में सबसे जरूरी चीज क्या है? धैर्य और करुणा। खुद के लिए धैर्य और खुद के लिए करुणा, क्योंकि तुम एक नई चीज सीख रहे हो, अपने ही दिमाग के साथ एक नया रिश्ता बना रहे हो, और ये समय लेता है। तो अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम फिर से वही पुराने डर महसूस कर रहे हो, तो खुद को दोष मत दो।
बस धीरे से खुद से कहो, मैं सीख रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, और ये प्रक्रिया जारी है। ये किताब हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं मिलती, वो अंदर बनती है। हर बार जब तुम अपने डर को समझते हो, हर बार जब तुम उससे भागने के बजाय उसे देखते हो, तुम अपने अंदर एक नई जगह बनाते हो। एक ऐसी जगह जहां सुकून है, स्थिरता है और विश्वास है। और जब ये जगह मजबूत हो जाती है, तो बाहरी दुनिया चाहे जैसी भी हो, तुम अंदर से शांत रहते हो। तो अगर तुम एंग्जाइटी से जूझ रहे हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा दिमाग तुम्हें परेशान कर रहा है, तो इस किताब का संदेश याद रखो। तुम्हें अपने दिमाग से लड़ना नहीं है, तुम्हें उसे समझना है और धीरे धीरे उसे सिखाना है कि सब ठीक है, क्योंकि सच में सब ठीक हो सकता है। बस तुम्हें सही दिशा में छोटे छोटे कदम लेने हैं और धीरे धीरे तुम पाओगे कि दिमाग शांत हो रहा है, डर खत्म हो रहा है और जीवन सच में आसान लगने लगा है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और हमारी चैनल सपनों की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोमांच की बातें लेकर। जय हिंद।